मयरिया कौने करनवा भुलैलू ना हो भुलैलू ना। सुनल कि यही राय गईलू मोरे घर अइलू ना। सुनल कि यही राय गईलू मोरे घर अइलू ना। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा, जो कि व्रतों में महाव्रत उत्पन्ना एकादशी को माना जाता है। तो इसीलिए इस व्रत को सब व्रतों में उत्तम माना जाता है। विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है ये एकादशी का व्रत। तो मन क्रम वचन से इस व्रत को करना चाहिए, रखना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर हम व्रत न रख सके तो कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इस कथा को बहुत शांत भाव से सुनिएगा, पूरे इस कथा को सुनिएगा। और एक कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। तो कथा सुनने से पहले गणेश वंदना से इस कथा की शुरुआत करते हैं। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्ये सुसर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहिताय नमः। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक बोले नहीं। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हो उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सब तीर्थों में स्नान करने, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यक्तिपात के दिन दान देने तथा लाख गुना फल होता है। संक्रांति में 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60
वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत करने वालों को महात्म तो देवताओं भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसी हुई बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, सो आप कृपा करके बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्यों से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोके के स्वामी, भक्तों के दुख का नाशक करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं, सब को शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? सब कुछ मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमिक और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा आदि सब के सब स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन,
उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिंध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर्ख बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। विष्णु भगवान ने एकादशी देवी से कहा, हे देवी, आपने इस बद्रिका आश्रम में मेरी जान बचाई है, इसीलिए आपका नाम उत्पन्ना होगा और जो भी भक्त इस कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे और जो मेरा प्रिय पूजनीय होगा वही आपका भी पूजनीय होगा और प्रिय होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान की चरणों में, 11 मैया की चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप सभी जहाँ कहीं भी रहें खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एक उत्पन्ना एकादशी का मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री